दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में लीगल है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं और वो जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर लीगली काम कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजों की जानकारी देने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की इंडिया में शुरुआत किस तरीके से हुई और आज किस लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज इंडिया के अंदर चल रहा है। देखिए, जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1990s में, यानी 1990 से 2000 के बीच में कुछ विदेशी कंपनियों ने आके इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत की। कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था कि लोगों को पसंद आया और लोगों ने उन विदेशी कंपनियों में काम करना स्टार्ट किया। देखते ही देखते हिंदुस्तान की भी कई सारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आ गई और यहां पे बिजनेस को करने लगी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ सही लोगों के साथ में कुछ गलत लोग भी एंटर कर जाते हैं। तो कुछ गलत लोगों ने भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अपनी एंट्री की और उनका उद्देश्य एक ही था, अपना पैसा कमाना, लोगों के साथ में चीटिंग करना। अभी तक गवर्नमेंट को इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, गवर्नमेंट ने इस बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 2000 से लेकर 2010 के बीच में जब बहुत सारी कंपनियों की एक बाढ़ सी आ गई, मनी सर्कुलेशन कंपनियों की, चिट फंड वाली कंपनियों की जब एक बाढ़ सी आ गई, लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा होने लगा और 2011 में वो मॉडल गाइडलाइंस को खुद कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान जी ने सारी की सारी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समर्पित किया। सारी की सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उन मॉडल गाइडलाइंस को बताया कि अब आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओगे। और ये पूरा एक 22 पेज का एक गजट जारी किया, जिसमें कि सारी की सारी वो मॉडल गाइडलाइंस बताई गई, जिनके आधार पर कोई भी कंपनी यदि काम करती है तो वो लीगल मानी जाएगी। और गवर्नमेंट ने खुद बहुत सारी कंपनियों के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, उनको देखा कि वो गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उन कंपनियों को अप्रूवल दिया। और आज उनकी लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। वो सारी की सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आज काम करने वाली सारी की सारी कंपनियां आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पर देख सकते हो। अभी जैसे ही मॉडल गाइडलाइंस भारत सरकार ने जारी की, सारी स्टेट्स को भेजी। सबसे पहला स्टेट था छत्तीसगढ़, जिसने कि उन गाइडलाइंस को एक्सेप्ट किया, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे काम करवाना चालू किया। उसके बाद में फिर तमिलनाडु, राजस्थान, बाकी और सारे हमारे जो स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स में भी अभी धीरे धीरे करके इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। और फिर 2016 में भारत सरकार ने वो जो मॉडल गाइडलाइंस थी उनको फाइनल गाइडलाइंस के रूप में जारी कर दिया। और आज पूरे देश भर के अंदर यदि आज कोई भी कंपनी यदि रजिस्ट्रेशन करवाती है, डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, तो उन गाइडलाइंस के ही अकॉर्डिंग आज उनको काम करने की परमिशन दी जाती है। आज उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन उनका किया जाता है। आज उनको जीएसटी नंबर, पैन नंबर, वो सारी की सारी चीजें आज उनको तैयार करनी होती हैं। इसके अलावा आज फिक्की है, एफडीएस है, आईडीएस है, ये कंपनियां भी उनको अपने लेवल पर चेक करती हैं और उनको चेक करने के बाद में अपनी मेंबरशिप देती हैं, जिससे उनकी ऑथेंटिसिटी, जिससे कि उनकी मजबूती और भी ज्यादा सिद्ध हो जाती है कि वो लोग डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस है आज उनको फॉलो करके काम कर रहे हैं। और आज सिचुएशन ऐसी है, इस स्थिति को देखते हुए कि गवर्नमेंट आज खुद इन्वॉल्व हो गई है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज गवर्नमेंट खुद आज डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ा रही है। आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में लेके आया गया है। आज सिलेबस में आ गया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पूरा कह सकते हो मैटर, और आज पढ़ाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। चाहे वो कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी में एमबीए हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स हो, आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कई सारी मैगजीन्स हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कवर कर रही हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, डायरेक्ट सेलिंग को लेके डायरेक्ट सेलिंग टुडे करके एक मैगजीन आती है, जिसने कहा है कि 2021 द ईयर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और उन्होंने कई सारी चीजों को इस मैगजीन के अंदर कवर किया है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं आज मीडिया, आज प्रिंट मीडिया ले लीजिए, चाहे बड़ी बड़ी फिक्की, केपीएमजी, सारी संस्थाएं ले लीजिए, इन लोगों का मानना है कि 2025 तक हिंदुस्तान के अंदर ये बिजनेस 64,000 करोड़ को टच करेगा। यानी ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। और आज बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स, आज जितने भी कह सकते हो कि आप जो समझदार लोग हैं, जो अच्छी एक नॉलेज रखते हैं, आज वो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आज प्रमोट कर रहे हैं। जिनमें के सबसे पहले आंध्र प्रदेश के एक सीएन गोपीनाथ रेड्डी, जो कि आईपीएस रिटायर्ड रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, वो आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए अपना मैसेज देते हैं और आज यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने की एक सलाह देते हैं। उसके बाद में यदि मैं बात करूं सिक्किम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर पवन चामलिंग, यदि आप उनको भी देखेंगे तो आज वो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आज अपना एक प्यारा सा मैसेज
मैसेज दे रहे हैं और आज आप और हम लोगों को इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं फिक्की की जो चेयरमैन है लीना जेसानी जी, वो आज अपना मैसेज देती हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर। रामविलास पासवान जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, जिनकी अध्यक्षता में ये सारी गाइडलाइंस बनाई गई, जो काम किया गया, खुद रामविलास पासवान जी ने आज पूरे देश भर को एक मैसेज दिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किस तरीके से आज इंडिया के अंदर एक जॉब की जो प्रॉब्लम है आज उसको सॉल्व कर रहा है और आज इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर विजय रूपानी जी, उन्होंने अपना एक मैसेज दिया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके कि लोगों को ये बिजनेस करना चाहिए और ये एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का बहुत अच्छा जरिया है, बन सकता है। इसी तरीके से श्याम चरण गुप्त जी हैं, जो उन्होंने अपना एक बहुत प्यारा सा एक संदेश दिया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के फेवर में कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझना चाहिए, करना चाहिए। इसी तरीके से सीपी जोशी जी जो कि सांसद हैं लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अपना ओपिनियन दिया है। इनके अलावा जाकिर हुसैन जी जो कि डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के अपना ओपिनियन दिया है और लोगों को अपील की है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को वो लोग समझें। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं नीति आयोग के सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत, उनका कहना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग हैं वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हैं, बहुत ही सही काम कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो सिस्टम है ये इंडिया की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में भी सपोर्ट कर रहा है। प्लस डायरेक्ट सेलिंग जो है भारत सरकार का एक जो जो इनके फ्लैगशिप एजेंडाज हैं, जो आज जो मैन एजेंडा है जिनके ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये खुद डायरेक्ट सेलिंग को आज आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से देख सकते हैं आप शिल्पा गुप्ता जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पब्लिक पॉलिसीज की भारतीय एंटरप्राइजेस की, वो आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं। पीएलआर चैम्बर्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जॉन खैंगटे, वो भी आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझना चाहिए। तो इन सारी की सारी चीजों के आधार पर आप एक चीज समझ सकते हो कि आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में किस लेवल पर चल रहा है। और आज आप देख सकते हो आज गवर्नमेंट खुद ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस को सीखें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस को समझें और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, स्किल इंडिया के तहत आज लोगों को ट्रेंड करवाया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है इंडिविजुअली सेल्स प्रोफेशनल के रूप में। आज खुद हमारी कंपनी लोगों को ट्रेंड कर रही है इंडिविजुअली सेल्स प्रोफेशनल्स बनाने के लिए और गवर्नमेंट आज उनको सर्टिफिकेट इशू कर रही है कि दे आर इंडिविजुअली सेल्स प्रोफेशनल्स, दे कैन डू सेल्स और ये लोग डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, ये लोग सेल्स प्रोफेशनल बन चुके हैं और गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट इशू कर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो चुकी है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बना के दे चुकी है, तो आज ये बिजनेस इंडिया के अंदर कैसे काम कर रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है आप लोगों के लिए समझना कि ये लीगल है या इलीगल है। देखिए गाइडलाइंस बना के दी जा चुकी हैं, यदि आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आप लीगली काम कर रहे हो, यदि आप उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप इलीगली काम कर रहे हो। अभी रूल्स ऑफ द रोड दिए हुए हैं, अब यदि आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो आप सही हो, यदि आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आप गलत हो। सेम वे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आज गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, यदि आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आप सही काम कर रहे हो, आप उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो तो आप गलत काम कर रहे हो। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है, इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी है, बस आवश्यकता यही है कि इस इंडस्ट्री को करने वाले लोग ईमानदारी से सही तरीके से उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस बिजनेस को करें। तो आप सभी लोग इन चीजों का फायदा उठाइए। गवर्नमेंट का खुद इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट सेलिंग में हो रहा है, आज ये लोग खुद आज इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप और हम लोगों को आवश्यकता है इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने की। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में लीगल है या नहीं है, आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में किस तरीके से काम कर रहा है और आज इस इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या होने वाली है, ये सब कुछ आप लोगों ने समझा होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हम एक पॉजिटिव एक एनवायरमेंट क्रिएट कर पाए डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, उनको जानने में मदद कीजिए कि आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की इंडिया में पोजीशन क्या है। और यदि आज तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।